हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। बेटा बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ सेमीकंडक्टर। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक आपको अगर मैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, ओके बेटा, एक बात बहुत क्लियर आप सभी समझ लीजिए पहले कि आपको मैं ये वीडियो जो डाल रहा हूँ, ये वीडियो आपके सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। आपके सीबीएसई में बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको केवल उतना ही डिस्कशन करूंगा जितना डिस्कशन आपके सीबीएसई के अंदर इंक्लूड है। तो आपका टॉपिक बेटा शुरू कर रहा हूं, बहुत ज़्यादा डीप में बातें नहीं करता आपसे। सेमीकंडक्टर्स, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर व्हाट इज अ कंडक्टर। आप सभी जानते हो बेटा कंडक्टर क्या होता है, राइट? सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, अगर हम इन तीनों को डिफाइन करें तो बहुत सिंपल सी थियरी हम सभी जानते हो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि जिनके अंदर से चार्ज बड़ी आसानी से फ्लो हो जाता है। इंसुलेटर जिनके अंदर से चार्ज बहुत आसानी से फ्लो नहीं होता, वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से चार्ज को, करंट को बहुत आसानी से फ्लो नहीं होने देते, उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। जबकि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। सेमी का मतलब पार्शियल, कंडक्टर मतलब कंडक्ट कर सकते हैं, यानी ये पूरी तरीके से ना तो कंडक्ट कर सकते हैं और ना ही पूरी तरीके से ये इंसुलेटर्स होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेज को सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। तो बेटा अब एक देखो थ्योरी की बात करें हम लोग। कंडक्टर क्या होते हैं ये सब आप सभी को पता है। कंडक्टर का कोज क्या है, कंडक्शन का कोज क्या है, तो हम सब कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो इंसुलेटर्स को हम कहते हैं कि विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या बहुत ज़्यादा बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जिनके अंदर होते हैं उनको इंसुलेटर बोला जाता है। बट नाउ वी आर हैविंग अ थ्योरी। बेटा यहाँ पर अब हमारे पास एक थ्योरी है, उस थ्योरी के बारे में बात करते हैं जिसे हम बैंड थ्योरी कहते हैं, जो हमें इन तीनों के बीच में थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेगा। दैट थ्योरी इज नेम्ड एज बैंड थ्योरी। देखो बेटा कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एटम है, आप सब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानते हो। अगर मैं उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बात करूं तो हमारे पास होते हैं K सेल, L सेल, M सेल, N सेल्स, और फिर आप समझते हो इनके बीच में कुछ छोटे छोटे लेवल्स होते हैं S, P, D, F, जिन्हें आप सब लेवल्स कहते हो। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। टॉपिक मेरा सेमीकंडक्टर है, इसलिए मैं एक एग्जांपल सेमीकंडक्टर का ही लेके चलूँ आपसे। तो सेमीकंडक्टर का एक एग्जांपल होता है बेटा सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 284 लिखते हो बेटा आप लोग, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके तीसरे सेल में है, M सेल के अंदर, जिसके अंदर 3s2 और 3p2 की बात करो आप, ध्यान से समझना। S के अंदर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन S के अंदर है, लेकिन P के अंदर अगर आप समझेंगे तो P के अंदर हम सभी जानते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं से, तो 2 भरे हुए हैं, बाकी 4 खाली हैं। अगर मैं इस हिसाब से बात करता हूं तो देखो बेटा बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग एटम्स की बात करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एक एटम तो होता नहीं है, बहुत सारे एटम्स होते हैं। सभी एटम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उनके एनर्जी लेवल्स भी आपस में मिक्सअप होते हैं, और मिक्सअप होने के बाद वो सब अपने आप को रीसेट करते हैं। बेसिकली आप अगर सोचो तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होता है और इससे आगे का जो पोर्शन है ये खाली होता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो फील्ड लेवल्स हैं, जहाँ तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं, इनका जो ग्रुप है, द ग्रुप ऑफ दीज फील्ड लेवल्स इज नेम्ड एज वैलेंस बैंड। इसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड जहां तक इलेक्ट्रॉन लेवल्स के अंदर फिल होते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट हायर सेल होता है जो बिल्कुल खाली होता है, यानी कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इन्हें कंडक्शन बैंड कहते हैं। दे आर टर्म्ड एज कंडक्शन बैंड। अभी मैं आपको डेफिनेशन भी बता देता हूँ, लिखवा भी देता हूँ, कहना आप समझना चाहो तो समझ भी सकते हो। तो देखो एक बात तो पक्का है कि इस लेवल, इस सब लेवल और इस सब लेवल की एनर्जी में डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रॉन को इस लेवल से इस लेवल तक जाने में भी कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको बात समझनी है बेटा, यहाँ तक के जो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ तक के जो लेवल्स हैं वो फील्ड लेवल्स हैं।
और इससे नेक्स्ट बिल्कुल खाली होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है अगर इस फील्ड से इस अनफील्ड लेवल में पहुंचेगा तो उसे कुछ एनर्जी की ज़रूरत भी होने वाली है। ये बात भी आप लोगों ने समझनी है। तो अब मैं अपनी बात को इकट्ठा करता हूँ बेटा। तो दो तरह के बैंड का मतलब होता है ग्रुप। वैलेंस जिसके अंदर वैलेंस सेल है, कंडक्शन जिसके अंदर कंडक्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। आप बेटा इस बात को समझिएगा आप लोग कि अब वैलेंस बैंड क्या है। वैलेंस बैंड वो हाईएस्ट एनर्जी बैंड है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है, विच इज कंप्लीटली फिल्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ तक का जो ग्रुप है ना, ये आपका वैलेंस सेल होगा। तो मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूँ, वैलेंस बैंड इज द हाईएस्ट एनर्जी बैंड फील्ड विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब कंडक्शन बैंड क्या है? कंडक्शन बैंड जो है ये, इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है, यहाँ से ये सारे बैंड्स का जो इनका लेवल्स का जो ग्रुप है, इनको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो कंडक्शन बैंड वो लोएस्ट अनफील्ड अलाउड एनर्जी बैंड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके पहुँचेगा। ओके, बिल्कुल खाली होता है, अनफील्ड होता है ये। तो मैं अगर आपको बैंड थ्योरी के हिसाब से बात करूँ, ध्यान से सुनना बेटा आप लोगों का, मैं इसको ऐसे वर्टिकल फॉर्म में दिखा रहा हूँ। तो वैलेंस बैंड इज द ग्रुप ऑफ द फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इससे नेक्स्ट हायर एनर्जी सेल्स का जो ग्रुप होता है, जिसके अंदर सेल्स तो होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनका जो ग्रुप है वो कंडक्शन बैंड कहलाता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, इस एनर्जी डिफरेंस को हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसको सिंबॉलिकली हम EG से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और मेरा बात अगर आप समझेंगे ना यहाँ पर, यही वो एनर्जी गैप है जो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर चीज़ का मतलब आपके सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बिहेवियर में जो डिफरेंस लाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैलेंस बैंड इज द ग्रुप ऑफ फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये फील्ड लेवल हैं और ये अनफील्ड लेवल हैं, उनका जो ग्रुप है ना, उसको आप लोग कंडक्शन बैंड कहोगे। अब एक लाइन आप लोगों को बिल्कुल याद रखनी है जो इस सेमीकंडक्टर चैप्टर को समझने के लिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो लाइन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। इनको कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, हर एक सब्सटेंस के बाद वैलेंस सेल बना पड़ा है, उनका ग्रुप भी है, कंडक्शन सेल भी है, वो अनफील्ड है। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा, तब तक वो करंट या कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। और यही वो थ्योरी है जो आपको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है, द डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ दिस बैंड थ्योरी। अब देखो, मैं आपको तीनों के बीच में डिफरेंस बताता हूँ बेटा। तीनों के बीच में डिफरेंस समझिए आप लोग। तो डिफरेंस क्या है? अगर मैं बात करूँ आपसे कंडक्टर की, तो व्हाट इज कंडक्टर सभी जानते हैं। व्हाट इज सेमीकंडक्टर, आई होप कि हम सभी को पता है कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, और तीसरी चीज़ जो है वो है इंसुलेटर। तो व्हाट इज एन इंसुलेटर, इसके बारे में भी हम सभी जानते हैं कि इंसुलेटर क्या होते हैं। तो इंसुलेटर है। अब हम इनको बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफरेंस क्रिएट करेंगे। कंडक्टर में क्या होता है कि ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है ना, ये आपस में ओवरलैप होते हैं बेटा। ओवरलैप, इसका मतलब इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो जीरो होता है। बहुत सिंपल है बात, समझिए। आपने अभी ये पढ़ा कि कंडक्शन बैंड में जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तब तक करंट नहीं बनेगा। अब आप यहां पर समझो, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप फील्ड लगाते हो, इलेक्ट्रॉन जो है मूव करने लगते हैं। आप यहाँ से समझ सकते हो, जो एनर्जी वैलेंस बैंड की है वो एनर्जी लगभग कंडक्शन बैंड की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो बड़ी आसानी से कंडक्शन बैंड का हिस्सा बन सकते हैं। दे कैन बी द पार्ट ऑफ द कंडक्शन बैंड। सो जैसे ही आप फील्ड लगाते हो, एज सुन एज द फील्ड इज अप्लाइड, रिमेंबर इट बेटा, एज सुन एज द फील्ड इज अप्लाइड,
जैसे ही फील्ड लगाते हो इलेक्ट्रॉन, तो देखो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी पड़ रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक तरीके से मानो कंडक्शन बैंड का हिस्सा होता है। फील्ड लगाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन दौड़ पड़ते हैं, कंडक्टिविटी से वो कर देते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है, अगर आप इंसुलेटर की बात करो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड तो वहाँ भी होते हैं, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और आप सभी को पता है वैलेंस बैंड फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है इंसुलेटर के अंदर कि ये जो एनर्जी गैप होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, ये लगभग 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है बेटा, इतना ज़्यादा कि 0 केल्विन और इवन रूम टेम्परेचर पर भी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस बैंड में पड़े हुए हैं बेटा, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि ये वैलेंस बैंड से कहाँ पहुँच जाएँ, कंडक्शन बैंड में पहुँच जाए। और जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँचेगा तब तक वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता। यही कारण है कि इंसुलेटर कंडक्टिविटी शो नहीं करते। बेटा इंसुलेटर का मतलब ये नहीं है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करो, देखना जरा सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी गैप होता है, बिल्कुल श्योर होता है, नो डाउट। ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप तो होता है यहाँ पर भी, लेकिन ये एनर्जी गैप कंडक्टर से जो ज़्यादा है बट इंसुलेटर से कम है, बहुत कम। अगर मैं इस एनर्जी गैप के साथ बात करूं, देखो बात सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे 0 केल्विन टेम्परेचर की। अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर पर इस चीज़ के बारे में बात करते हो तो 0 केल्विन टेम्परेचर वो होता है जब सिस्टम के पास कोई एनर्जी नहीं होती, देयर इज नो एनर्जी इन द सिस्टम। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचता। और 0 केल्विन टेम्परेचर पर एक सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। अ सेमीकंडक्टर कैन बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। लेकिन व्हाट हैपन टू द रूम टेम्परेचर, जब आप रूम टेम्परेचर पर पहुंचते हो, अब देखो रूम टेम्परेचर का मतलब समझते हो ना, लगभग 25, 26, 27 टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ बेटा, 300 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है, तो सिस्टम के पास एनर्जी आ जाती है और वो एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट करने में कामयाब हो जाती है। मतलब रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, कुछ पहुंच जाते हैं, सारे नहीं। तो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एबल टू रीच इनटू द कंडक्शन बैंड, और जब वो कंडक्शन बैंड में पहुंच गए तो आप सभी जानते हो कंडक्शन बैंड में पहुंचने वाला इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी शो करता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं दे शो द कंडक्टिविटी। लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचते, इसलिए वो कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी हम लोग कंडक्टर के केस में देख पाते हैं, लेकिन वो इतनी कम भी नहीं होती जो हम इंसुलेटर में ऑब्जर्व कर पाते हैं, इसीलिए हम इसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। बिकॉज दिस शो द कंडक्टिविटी बट द कंडक्टिविटी इज पार्शियल, बहुत छोटी कंडक्टिविटी है वो, कंडक्टर से कम लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा, इसीलिए इन्हें सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो ये आपका टॉपिक है बेटा, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड एनर्जी डायग्राम। अब यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन और है, दैट इज नेम्ड एज फर्मी एनर्जी लेवल। व्हाट इज द फर्मी एनर्जी लेवल? फर्मी एनर्जी लेवल किसे कहते हैं? तो फर्मी एनर्जी लेवल वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है बेटा, ध्यान रखना इस नाम को, फर्मी एनर्जी लेवल। इट इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट 0 केल्विन टेम्परेचर। It is the highest energy level in which the electrons are present at 0 Kelvin temperature। ये लेवल हमें सेमीकंडक्टर को समझने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो रिमेंबर इट बॉयज, रिमेंबर इट स्टूडेंट, ये वर्ड आप सभी को क्लियर होना चाहिए। सो स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ होल्स। देखो जब हम लोग बेटा सेमीकंडक्टर की बात कर रहे होते हैं तो सेमीकंडक्टर के अंदर करंट केवल और केवल जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हैं उनकी वजह से नहीं होता, बल्कि यहाँ एक और पार्टिकल भी होता है, एक और चीज़ भी होती है जो करंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब मैं ज़रा आपको पहले इस चीज़ के बारे में बताता हूँ कि ये चीज़ है क्या, तब हम लोग फिर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। देखो अगर आप सभी सेमीकंडक्टर समझ रहे हैं बेटा, सेमीकंडक्टर को समझ रहे हैं, तो मैं आपसे बात करता हूँ प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम।
ये मैंने आपके लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम लिख दिए, दोनों का एटॉमिक नंबर आपके सामने लिख दिया, एक का 14 दूसरे का 32। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18 एंड 4 है। ऑब्जर्व करने वाली बात है ये। अगर हम देखें सेमीकंडक्टर के जो हमारे सबसे ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स जिनके बारे में बात करते हैं, इनके आउटर मोस्ट सेल में, दोनों के आउटर मोस्ट सेल में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है। और इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अगर हम थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के बारे में या उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में समझें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशंस होते हैं। जो चीज़ मैं सिलिकॉन के लिए लिख रहा हूँ वही चीज़ आपकी जर्मेनियम के लिए भी है बेटा। ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और आप सभी जानते हो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है ये एक प्योर सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी का अगर आप बैंड एनर्जी डायग्राम देखते हो तो ये भी हमें पता है, अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया है कि ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड, और इनके बीच में एक एनर्जी गैप होता है, ये भी आप सभी जानते हो बेटा। तो देखो वैलेंस बैंड के अंदर अब थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने के लिए है। तो ये बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बात आपको समझनी होगी। इस बात को अगर आप समझ पाएंगे तभी हम लोग किसी बात को और आगे लेकर चल पाएंगे। इससे आगे बात करते हैं। बात मैं कर रहा था होल्स की। बेटा 2 एग्जाम्पल मेरे पास सेमीकंडक्टर के हैं। अगर मैं इन दोनों एग्जाम्पल में एनर्जी गैप की बात करूं तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के अंदर एनर्जी गैप की वैल्यू लगभग 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि जर्मेनियम के केस में यही एनर्जी गैप आपका अप्रॉक्सीमेट 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो एनर्जी गैप की बात है। नंबर याद रख लीजिएगा, मैं ज़्यादा बातें इस पर नहीं करता। मेरा टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ होल्स है तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए होल क्या मतलब होल बनते कैसे हैं, होल को हम डिफाइन कैसे करते हैं और होल का रोल क्या है सेमीकंडक्टर्स के अंदर। देखो बात सिर्फ इतनी सी है, जब आप टेम्परेचर देते हो, हीट देते हो, गर्म करते हो, यानी कि आप लोग ये मानिए टेम्परेचर राइज होता है किसी कारण से, तो टेम्परेचर राइज होने से देखो 0 केल्विन की बात होती है बेटा सब्सटेंसेस की, फिर रूम टेम्परेचर पर आया तो टेम्परेचर तो राइज हुआ है ना। तो जब टेम्परेचर राइज करने लगता है तो कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड होता है। ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, बहुत सिंपल वे में बात कर रहा हूँ, बहुत डीप में या बहुत ऐसी चीज़ें सोचने की जरूरत ही नहीं है। हीट मिलेगी, बॉन्ड ब्रेक होने के लिए जो हीट चाहिए वो अवेलेबल हो गया तो बॉन्ड टूट जाएगा। हीट के मिलने से बॉन्ड का टूटना, इस प्रोसेस को थर्मल एजिटेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज थर्मल एजिटेशन। देखो जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटते ही ये इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा भाई, और ये जो बॉन्ड के अंदर इस इलेक्ट्रॉन की जगह थी वो खाली हो जाएगी। ये जो जगह यहाँ क्रिएट हुई है इस जगह को वैकेंसी कहते हैं। दिस प्लेस दैट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज वैकेंसी। देखो बॉन्ड का टूटकर इलेक्ट्रॉन का अलग होना क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, और बैंड एनर्जी डायग्राम से सोचो तो जब आप एनर्जी सप्लाई करते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वैलेंस बैंड में जहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है कंडक्शन बैंड में जाने से, उस जगह को फिर से वैकेंसी कहते हैं। तो रिमेंबर इट एवरीवन, बॉन्ड के टूटने से, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल होने से जो जगह बॉन्ड के अंदर बनती है, या फिर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में जाने से वैलेंस बैंड में जो जगह बनती है, इसे वैकेंसी कहते हैं। और इसी वैकेंसी को होल कहा जाता है। दिस वैकेंसी इज नेम्ड एज होल। और थर्मल एजिटेशन से होल का बनना, बेसिकली होल नहीं बनता, एक इलेक्ट्रॉन भी अलग हो जाता है, इसको पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। तो आज से या अभी से आप लोग इस बात को समझेंगे कि जब भी हम किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस को कोई हीट देते हैं, डिवाइस की बात तो मैं बाद में करूंगा, जब किसी सेमीकंडक्टर को हीट देते हैं तो वहाँ थर्मल एजिटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल दोनों जनरेट होते हैं। मींस जब भी आप लोग होल की बात करेंगे तो उसके साथ साइमल्टेनियसली एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा होगा। और ये बात समझने वाली है कि जो होल बनता है वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में होते हैं उनके अलग होने से बनता है।
यहाँ तक आप सबको आई थिंक क्लियर हो गया। तो व्हाट इज होल? होल इज ए वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड और ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। अगर आप देखो ये साइड वाले बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, बॉन्ड टूट के ये वैकेंसी खाली हो गई, तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि ये साइड वाला जो बॉन्ड है ना, वो इस बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वैकेंसी को फिल कर दे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर इसको फिल कर देगा तो अब नई वैकेंसी यहाँ क्रिएट हो जाएगी भाई। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लो 4 स्टूडेंट चेयर पे बैठे हुए हैं, 4 स्टूडेंट चेयर पे बैठे हुए हैं। चेयर पे बैठने वाले स्टूडेंट यानी कि वो हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं। एक स्टूडेंट यहाँ से उठ के कहीं चला गया तो उसकी चेयर खाली हो गई, तो इस साइड वाले जो स्टूडेंट हैं दे कैन बी देयर, वो यहाँ आ सकते हैं। और जैसे ही ये स्टूडेंट मान लो यहाँ आएगा तो ये जो जगह चेयर खाली हुई थी वो ये भर जाएगी और ये जगह खाली हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो वैकेंसी इधर मूव करेगी। इफ़ यू ऑब्जर्व इट कि जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो वैकेंसी उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और उससे अपोजिट चलने वाले पार्टिकल को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो हम होल को एज ए पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, होल को हम एज ए पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करते हैं। रियल में होल पर कोई चार्ज नहीं होता। अब यहाँ पर 2 तरह की बातें आपके सामने आएंगी। मान लो आपसे एग्जामिनर ने पूछा व्हाट इज अ होल, होल क्या है? तो आंसर है होल इज अ वैकेंसी क्रिएटेड इन ए बॉन्ड ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ इट और इज अ वैकेंसी क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कंडक्शन बैंड। जबकि अगर मैं बात करता हूं आपसे व्हाट इज द चार्ज ऑन द होल, जब आप होल की डेफिनेशन कहोगे तो कहोगे होल इज ए वैकेंसी क्रिएटेड इन द बॉन्ड और होल इज अ वैकेंसी क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड एंड इज कंसिडर इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब बात क्वेश्चन ये आ जाए व्हाट इज द चार्ज ऑन द होल, तो आंसर है द होल डू नॉट कैरी एनी चार्ज। होल पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। होल डू नॉट कैरी एनी चार्ज। तो रिमेंबर इट, प्रैक्टिकली होल पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन हम लोग थियोरेटिकली होल पर पॉजिटिव चार्ज की तरह ही इसकी वैल्यू को कंसिडर करते हैं और इस पे चार्ज जो है वही चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन के बराबर ही लेते हैं। इवन मास भी इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। सो दैट इज व्हाट इज होल। तो होल के बारे में बेटा आप लोगों को जानना है। और जब आप होल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी बातें बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए कि होल बॉन्ड के टूटने से बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं अलग पड़ा है और वो इधर से उधर मूव कर रहा है तो वो होल नहीं बनाता। सो ओके बॉयज, बात अब उठती है कि सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं। वन इज नेम्ड एज प्योर सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरे होते हैं बेटा इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। और इनको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। वी आल्सो से इट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और मैं अपने इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में ही बात करूंगा। आपको इम्प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। सो बेटा प्योर सेमीकंडक्टर क्या हुए? प्योर सेमीकंडक्टर वो होंगे ऐसे सेमीकंडक्टर इन विच नो इम्प्योरिटी इज एडेड, जबकि इम्प्योर सेमीकंडक्टर वो होंगे जब उनके अंदर कोई सर्टेन इम्प्योरिटी ऐड हो जाएंगी। तो मैं अब सिर्फ डिस्कशन प्योर सेमीकंडक्टर का कर रहा हूँ, अभी इम्प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे। तो व्हाट इज अबाउट द प्योर सेमीकंडक्टर? देखो चीज़ें अब हमारे पास सारी इकट्ठी हो चुकी हैं, हम सब इसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम में आपको प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में बात करनी है तो आपने प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में ये बताना है प्योर सेमीकंडक्टर होता क्या है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डायग्राम क्या है, बैंड एनर्जी डायग्राम क्या है। आपने उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है। अभी मैं जब इसका डिस्कशन कर रहा हूं तो प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी के बारे में एक बात आपको बोल रहा हूं, और बात इतनी सी है कि जब हम लोग किसी सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो बेटा सेमीकंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिविटी है वो अब एक नहीं बल्कि 2 रीजन, 2 पार्टिकल्स की वजह से होती है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड में। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट एज वेल एज ए होल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट। सो प्योर सेमीकंडक्टर
एग्जाम्पल ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, अभी कुछ देर पहले मैंने बात की आपसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284, 28, 18 एंड 4। दो तरीके से मैंने आपको बोला आप इसकी स्टडी करेंगे। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर डायग्राम से बात करो तो बेटा क्रिस्टल स्ट्रक्चर डायग्राम ये शो करता है कि दे विल फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये अपने नेबरिंग एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे विल फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर आप बैंड एनर्जी डायग्राम की बात करते हो तो इसका बैंड एनर्जी डायग्राम क्या है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दे आर सेपरेटेड बाय एन एनर्जी गैप। ये वैलेंस बैंड हो गया बेटा, ये कंडक्शन बैंड हो गया, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप है ये आप सभी जानते हो, ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि ये एनर्जी गैप सिलिकॉन के केस में 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जर्मेनियम के केस में 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जितने इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस बैंड में होते हैं एनर्जी गेन कर वो कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं। तो यहां पर आप देखो ये इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में पहुंचे हैं और वो होल्स जो वैलेंस। ओके बेटा, तो मैं ये कह रहा था कि देखो ये आपका बैंड एनर्जी डायग्राम है, वैलेंस बैंड यहाँ है, कंडक्शन बैंड यहाँ है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एनर्जी गेन करेंगे और एनर्जी गेन करके वो आपके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे तो वो वैलेंस बैंड के अंदर होल बना देंगे। आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ से आइडिया होगा कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचे उतने ही होल वैलेंस बैंड में बनेंगे। तो इलेक्ट्रॉन में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन को, कंडक्शन बैंड में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं और वैलेंस बैंड में पहुंचने वाले होल्स को होल डेंसिटी कहते हैं। और इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल इक्वल है, यानी कि एक प्योर सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी दोनों की इक्वल होती है। और जो टोटल करंट है प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर वो इन दोनों ही पार्टिकल की वजह से बनेगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की वजह से मान लो एक करंट बना IE और होल की वजह से करंट बना IH, तो टोटल करंट IE प्लस IH यहां पर होगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड। एंड द लास्ट पॉइंट इज इसका जो फर्मी एनर्जी लेवल है इट विल लाई एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू। फर्मी एनर्जी लेवल इन दोनों के बिल्कुल बीच में होता है। फर्मी एनर्जी लेवल इन दोनों के बीच में बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में काउंट होता है। आपको इसका मीनिंग, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो नेक्स्ट जब हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो थोड़ा शायद आसानी से समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट, जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा व्हाट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर तो आपने लिखना क्या है? मैं एक बार पूरा का पूरा टॉपिक आपको इकट्ठा बोल रहा हूँ। आप बोलोगे प्योर सेमीकंडक्टर इज अ सेमीकंडक्टर इन विच नो इम्प्योरिटी इज एडेड। द एग्जाम्पल ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। 14 and 32 आर देयर एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 284 and 28184. Indicate that they have 4 valence electron in their outermost shell, so they will form the covalent bond by sharing of electron. The band energy diagram shows that the valence band and conduction band are separated by an energy gap of about 1 electron volt. ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल ऑफ सिलिकॉन एंड एग्जाम्पल ऑफ जर्मेनियम यहाँ पर दे सकते हो। जैसे ही आप इस बैंड एनर्जी डायग्राम के बारे में बताओगे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इतनी एनर्जी गैप के बराबर है, उसके बाद कहोगे आप द इलेक्ट्रॉन बाय गेनिंग द एनर्जी रीचिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इन दिस वे the number of electron present in the conduction band is equal to the number of holes present in the valence band. Means in a pure semiconductor the electron density and hole density are equal, and in case of pure semiconductor the Fermi energy level lie exactly in between the two. That's all about the pure semiconductor. So okay student, this is our next topic, electrical conductivity of a semiconductor. अभी आपने देखा कि एक सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट बनाने वाले फैक्टर्स हैं वो एक नहीं 2 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो टोटल करंट एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर या इम्प्योर भी हो तब भी दोनों में टोटल करंट जो है वो होल और इलेक्ट्रॉन के करंट के सम के बराबर होगा। हम सभी जानते हैं कि I इक्वल टू NEAVD एक रिलेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग I इक्वल टू NEA into VH. What is VE? What is VE? Drift velocity of the electron.
इन द सेम वे अगर आप यहाँ बात करते हो तो NH EA इंटू VH। तो आप देखो यहाँ से E इंटू ए तो सेम रहेगा, ये बच गया NEVE प्लस NHVH, ये I आ गया। ए को इधर ले आओ तो I अपॉन ए बन गया E इंटू NEVE प्लस NHVH। इफ़ यू रिमेंबर I अपॉन ए करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी होता है J, और J जो है करंट डेंसिटी वो सिग्मा इंटू ई के बराबर होता है बेटा, सिग्मा इंटू ई के बराबर। तो मैंने इसको सिग्मा इंटू ई लिख दिया इज इक्वल टू ई इंटू NEVE प्लस NHVH। ई को डिनोमिनेटर में ले आओ तो सिग्मा इज इक्वल टू ई, देखो NE इंटू VE बाय कैपिटल E प्लस NH इंटू VH बाय E। अगर आप चैप्टर नंबर 2 से समझते हो तो एक टर्म आपने पढ़ी थी मोबिलिटी, म्यू, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V अपॉन ई, इसको म्यू ई लिख सकते हो, ई इंटू NE म्यू ई प्लस NH म्यू एच। सिग्मा कंडक्टिविटी है बेटा, सिग्मा कंडक्टिविटी है, तो यही आपका फॉर्मूला बन गया कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। कुछ 4-5 लाइनों का डेरिवेशन है आपका, बड़ा आसान सा डेरिवेशन बनता है, आप इसको ध्यान से देखो तो टर्म्स ही इकट्ठी करनी है आपने। वी नो दैट प्योर सेमीकंडक्टर या कोई भी सेमीकंडक्टर है उसमें करंट इन दोनों करंट के सम के बराबर होता है। I NEA-VD के बराबर है, तो NEA-VD मैंने यहाँ सिम्बोलिकली NEVE लिख दिया। E एंड A, E चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन या होल, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये दोनों चीज़ें यहाँ आ गई। ए को डिनोमिनेटर में लाए, दैट विल बिकम इक्वल टू करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी होता है सिग्मा इंटू ई के बराबर। दोनों को इक्वेट करके ई को डिनोमिनेटर में ले गए और इसे मोबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर।